सालार पागलों की तरह गाड़ी चलाता हुआ मेजी के घर जा रहा था। गुस्से से उसका जिस्म लरज रहा था, सांसें रुक सी रही थीं। बस कैसे भी करके उसे ऐन चाहिए थी। अगर ऐन उसे ना मिली तो वो जिंदा रह पाएगा क्या? उसके बगैर नहीं। ऐन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूंगा मैं। तुम मेरे पास होगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। सालार जैसे अपनी आवाज ऐन तक पहुंचाना चाह रहा था कि वो उसे जल्दी से ढूंढ लेगा और अपने पनाह में ले लेगा। उससे ज्यादा तो वो खुद को तसल्ली दे रहा था। दिल था कि काम पे जा रहा था। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी ऐन। ऐन, हो। बादल जोर से गरजने लग पड़े थे। तेज हवाएं चल रही थीं। हर तरफ जैसे तूफान सा उठ रहा था, सालार की दिल की दुनिया की तरह। मुनीसा, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कब्र में ही क्यों ना चली जाओ तुम, वहां से भी खींच निकालूंगा मैं। मौत से बदतर सजा दूंगा तुम्हें कि खुद अपने मुंह से मौत की भीख मांगोगी तुम। तबाह कर दूंगा मैं तुम्हें, तबाह। सालार जब मेजी के घर पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। सालार हर चीज तहस नहस करने के बाद वो गाड़ी में बैठकर फिर से निकल पड़ा था। परेशानी और गुस्से में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। नहीं तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था ऐन को ढूंढना। सालार ने जोर से हाथ का मुक्का स्टीयरिंग पर मारा। भारी लरसती आंखें धीरे से खोलती नूर ने बेसाख्ता सिसकी ली थी। उसे अपने हाथ अकड़े हुए महसूस हो रहे थे। शदीद दर्द से उसकी आंखों में भरे भरे आंसू आ गए थे। नूर ने पूरी आंखें खोली तो हर तरफ छाए अंधेरे ने उसे सहमा दिया। ये मैं कहाँ हूँ? मेरे हाथ। नूर को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आई, मगर जैसे ही आवाज बहाल हुए उसे आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगा। नूर जब रोजिम के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर गई थी तो रोजिम उसे किसी सुनसान रास्ते से ले जा रही थी। जब अचानक गाड़ी झटके से रुकी थी, नूर ने रोजिम की तरफ देखकर पूछा कि क्या हुआ। तो रोजिम गाड़ी चेक करने का कहकर गाड़ी से उतरकर बाहर आई। काफी देर तक जब रोजिम वापस न आई तो नूर दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतरी ही थी कि पीछे से किसी ने उसके मुंह पर कुछ रखा था, जिससे नूर को अपना दिमाग सुन्न होता हुआ महसूस हुआ था और फिर वो होशो हवास गंवा कर बेहोश हो चुकी थी। और अब जब आंख खुली थी तो वो यहाँ अनजानी जगह बंधी हुई थी। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सालार, सालार, मुझे लेकर जाएं यहाँ से बाहर। प्लीज, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। प्लीज कोई तो बाहर निकालो प्लीज। नूर फूट फूट कर रोए जा रही थी और फरियादें कर रही थी कि कोई उसे यहाँ से बाहर निकाल ले किसी तरह। नूर तो थी ही डरपोक लड़की। अब ऐसी हालत में वो खुद को मरता हुआ महसूस कर रही थी। हिजाब उसका उतार दिया गया था, उसके वजूद से दुपट्टा भी गायब था। उसे रह रह कर पछतावा हो रहा था कि वो घर से निकली ही क्यों। जाना ही था तो सालार के साथ चली जाती। अब वो हिचकियों से रोते हुए डरो खौफ की तस्वीर बनी बंदी बैठी अल्लाह से अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की दुआ मांग रही थी। और ये सब मनाजिर रूम में बैठी मेजी और रोजिम बड़े मजे से देख रही थी। मेजी के तो दिल पर ठंडी फवारें बरस रही थी। नूर को तकलीफ से तड़पा हुआ देखकर चैन मिल रहा था। अब पता चलेगा तुम्हें सालार के तकलीफ देना क्या होता है। आंख के कोने से नमी पहुंचते मेजी ने सर झटका था। गुड जॉब रोजिम, अब तुम जा सकती हो। मैं ही काफी हूं अब इसके लिए। रोजिम को पैसों की गड्डी पकड़ाकर मेजी ने उसे जाने का बोला था और अपनी नजरें फिर से नूर के रोते चेहरे पर टिका ली थीं। एक जगह गाड़ी रोकर सालार आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था। कहाँ होगी मेरी ऐन? कहाँ, आखिर कहाँ? सर पर बाएं हाथ से जरबे मारते हुए सालार सोचने में मगन था।
कि आखिर मेजी ऐन को कहाँ लेकर गई होगी। सालार यही सोच रहा था कि फोन की रिंग हुई। सालार ने इस नीयत से कि शायद ऐन के बारे में कोई खबर हो झट से फोन उठा लिया। हेलो। मुकाबिल सालार की आवाज में गहरे कुर्ब को बखूबी महसूस कर सकता था। मैंने वार्न किया था, कहा था मैंने कि ऐन की जान खतरे में है, मगर आपको तो अपने बदले की पड़ी थी। मिल गया चैन, हो गया बदला पूरा। सालार के कानों में उसकी रोती हुई आवाज पड़ रही थी और उसे और भी कुर्ब में मुब्तला कर रही थी। मतलब ये भी मालूम करने में नाकाम ठहरा था, क्या ऐन मुझसे जुदा हो गई है? नहीं, प्लीज मेरी ऐन को ढूंढ। अचानक सालार के दिमाग में झमाका सा हुआ। पेंडेंट? हाँ, पेंडेंट। खुशी की किरण नजर आई थी सालार को। ऐन को मैंने पेंडेंट पहनाया था, उसमें ट्रैकर है जो मेरी वॉच के साथ कनेक्टेड है। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ ये। ऐन, आ रहा हूं मैं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेजी अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। ये कहते ही सालार ने गाड़ी खतरनाक हद तक तेज कर दी। नूर सर झुकाए रो रही थी। अब तो चीख चीख कर उसका गला भी बैठ चुका था। उसे यूं महसूस हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता वो जिल्लत की अथाह गहराइयों की तरफ बढ़ रही है। उसे ये लग रहा था कि शायद किसी गुंडों मवालियों ने रोजिम और उसे किडनैप कर लिया है, और यहाँ किडनैप होने का मतलब इससे आगे का सोचकर तो उसकी रूह फना कर रही थी। अल्लाह जी प्लीज मुझे बेशक मौत दे दे, मगर मेरी आबरू की हिफाजत करना प्लीज अल्लाह जी। मैं नहीं जी पाऊंगी इस तरह, प्लीज। नूर ज़ारों की तार रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसके आंसू भी अब साथ छोड़ने के दर पे हैं। नूर अल्लाह से फरियाद गुना थी कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। सर उठाकर देखा तो सामने से कोई लड़की चलती हुई आ रही थी, और वो आवाज उसकी हीर की थी। रोने से उसकी आंखों में धुंध सी छा गई थी। बार बार झपकने से उसे नजर आया, और जो उसे नजर आया वो उसके 14 तबक रोशन कर गया था। मेजी उसके सामने रखी कुर्सी पे एक अदा से बैठ गई और हाथ में पकड़े हुए वाइन के ग्लास से नूर को तमस्खराना नजरों से देखते हुए सिप लेने लगी। उसका ये अंदाज नूर को ठिठकने पर मजबूर कर रहा था, मगर वो मुसलसल दिमाग की दलील की नफी कर रही थी। मेजी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं, वो तो मेरी दोस्त है, वो भला क्यों करेंगी मेरे साथ? सही सोच रही हो, भला मैं तुम्हारी दोस्त होकर ऐसा कैसे कर सकती हूँ डियर? हा, मगर मैं ऐसा कर चुकी हूँ मिसेस सालार। दांत पीसते हुए उसके नाम पे जोर देकर बोला और ग्लास एक झटके से जमीन पर फेंका, जो नीचे गिरते ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। नूर दंग नजरों से मेजी को देख रही थी कि आया जो उसने सुना है क्या वो सच है या उसकी नजरों का कोई धोखा। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके भरोसे एतमाद को रोंदा था, उसके मासूम दिल को तकलीफ पहुंचाई थी। बेसाख्ता ही उसकी आंखों से आंसू की रुकी हुई बरसात फिर से बरसना शुरू हो गई। रो, शाबाश, और रो माय डियर। नो डियर नहीं, मेरी खुशियों की काल हो तुम, काल। मेजी चिल्लाते हुए जुनूनी अंदाज में सर पर हाथ मारते हुए पागल लग रही थी। तुम्हारे शोहर ने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना? तुम्हें? तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूं मैं, अमीर, वेल कॉन्फिडेंट। तुम क्या नजर आया उससे जो मुझ में नहीं आया? उसने भरी महफिल में मेरी इंसल्ट की, मुझे बदकिरदार शो किया। हर किसी की नजरें मुझ पर पड़ी थी, डैम इट, मुझ पे। तुम। मेजी ने नूर के बाल जोर से खींचे, जिससे वो दर्द से तड़प कर चिल्ला उठी। तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगी कि सालार शजात सारी जिंदगी सिसक सिसक कर मरने की भीख मांगता फिरेगा, सिसक सिसक कर। मेजी नूर को अजीब अंदाज में देखते हुए मुस्कुरा रही थी और देखते ही देखते थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पर। ये मुझे धोखा देने के लिए, चटाख। ये मुझसे निकाह का झूठ बोलने के लिए, चटाख। ये सबके सामने मुझे बेइज्जत करने के लिए, चटाख। ये मेरे डैड का सर झुकाने के लिए, चटाख।
ये मेरे दिल को तोड़ने के लिए। मोहब्बत की थी मैंने उससे, दिल से चाहा था उसे, पर उसने मुझे मार दिया, जीते जी मार दिया। अब तुम मरोगी नूर, प्यारी मासूम नूर अब मरेगी और वो शख्स तड़पेगा। उसकी आंखों के सामने मरोगी तुम और वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं। मेजी जनूनी हो चुकी थी, अपने जिद्दी जनू में वो अंधी हो चुकी थी और नूर को पैर दर पे थप्पड़ मार मार कर उसे अधूरा कर दिया था। नूर में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इससे ये तक पूछ सके कि इस सब में उसने किया क्या मेजी के साथ। अगर किया भी था तो सालार ने किया था, तो फिर वो उसके साथ क्यों बदला ले रही थी। चलो लिटिल गर्ल, तुम्हारी अजीजनाक मौत का वक्त आ चुका है। कम ऑन, लेट्स गो। मेजी ने नूर के हाथ खोले और उसे घसीटते हुए एक रूम में ले आई। नूर घसीटते वक्त बेतहाशा चिल्ला रही थी, क्योंकि रास्ते में पड़े टूटे ग्लास के टुकड़े उसके जिस्म में पैवस्त होकर उसे लहू लहान कर रहे थे। रूम में लाकर उसने नूर को एक झटके से फेंका और उसकी टांगों पर अपने पांव से ज़रबें मारने लगी। नूर इतना डरी हुई थी कि वो अपना बचाव तक नहीं कर पा रही थी और कुछ उसके जिस्म पर लगे जख्मों का असर था कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मेजी ने उसके हाथ कमर की तरफ बांधकर रूम के बीचों बीच लाकर उसे ऊपर दरमियान में बंधी रस्सी के साथ बांध दिया और दूसरे सिरे के उसके पांवों की तरफ नीचे कुंडे के साथ बांध दिया, जिससे नूर जमीन से 1 फुट ऊंची हो गई थी। मेजी ने उसके पांव के नीचे ड्रम रखकर उस पर लकड़ी का छोटा सा तख्ता रख दिया था, जिस पर नूर बमुश्किल अपने पांव की उंगलियां टिकाए खड़ी हुई थी, वरना जरा सी डिसबैलेंस से वो मर भी सकती थी, क्योंकि मेजी ने रस्सी उसके गले से गुजार कर बांधी थी। शदीद मार की वजह से नूर से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये करने के बाद मेजी डोर तक वापस गई और हाथ में पकड़े रिमोट से बटन प्रेस किया, जिससे नूर के पांव के नीचे की कुछ जमीन के हिस्से के अलावा बाकी सारा हिस्से हट गया और नीचे से तेजाब बरामद हुआ। मेजी दरवाजे के पास खड़ी थी, जहां 4 फुट के फासले पे तेजाब की हदूद शुरू होती थी। नूर ने जब ये देखा तो उसकी आंखें फट गई। अल्लाह, क्या मेरी मौत इतनी भयानक होगी? उसका चेहरा खतरनाक हद तक सफेद पड़ चुका था। हाय, कितनी प्यारी लग रही हो नूर बेबी। तुम्हारा हस्बैंड बस आता ही होगा, जानती हूँ कैसे भी करके वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा और तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ओह माय गॉड, कितना हसीन मंजर होगा ना। पर क्या है ना डियर, मुझे जाना है, आखिर कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए ना। सो बाय डियर, डरना बिल्कुल भी नहीं, सालार आता ही होगा। ये कहकर मेजी मुड़ी और फिर वापस पलटी। और हाँ नूर डियर, एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। वो क्या है ना कि सालार के आने से पहले ना मर जाना कहीं, उसके आने के बाद मरना। अच्छा प्लीज, ठीक है? ओ गुड, थैंक यू, बाय। मेजी डोर बंद करके वहां से चली गई थी और नूर खौफ से लरसती नंगे पांव खड़ी अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रही थी। सालार उस जगह पहुंच चुका था और उसके पीछे उसे फॉलो करता हुआ मिस्टर XYZ भी आ गया था। सालार गाड़ी चलती हुई छोड़कर उतरा और गिरते भागते हुए अंदर की तरफ भागा और साथ ही नूर को आवाजें भी दे रहा था। एन! आंखों में नमी लिए धड़कते दिल के साथ सालार दुआ कर रहा था कि वो वक्त पे पहुंचा हो, कहीं लेट ना हो गया हो, उसकी एन सही सलामत हो। एन! मिस्टर XYZ भी दूसरी तरफ बढ़ गया था। हाथ में गन पकड़े वो चौकन्ना सा आगे बढ़कर इस बंद वीरान फैक्ट्री को चेक कर रहा था। सालार की नजर एक बंद रूम पर पड़ी, बाकी सारे तो खुले हुए थे। तो ये ही क्यों? मेजी ने जानबूझकर उसे बंद किया था ताकि सालार की फौरन नजर पड़े। सालार भागते हुए उसके पास आया। सालार ने जैसे ही डोर खोला तो सामने ही नजर आते मंजर ने उसकी खाल उधेड़ ली हो जैसे। एन! सालार की हड़बड़ाहट से नूर, जो सख्ती से आंखें बंद किए हुए थी, ने झट से खोली थी और सालार की आंखों में देखा था।
ایک سسکی نکلی تھی نور کے لبوں سے اور نور کا بیلنس ٹوٹا تھا۔ این